बाराबंकी जिला बार का चुनाव चल रहा है। आज मतगणना हो रही है और लगभग तस्वीर अब जो है वो बिल्कुल खुलकर सामने आ गई है। अध्यक्ष पद पे जो सबसे आगे चल रहे हैं वो है नरेंद्र वर्मा। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पे रितेश लगभग जीत के करीब जा चुके हैं। महामंत्री जो है वो क्लियर हो गया है, रामराज यादव जी, उन्होंने बड़ी जीत हासिल कर ली है। क्या लगभग अब यही तस्वीर है ना? हाँ जी, यही साफ है, एकदम तस्वीर साफ है। कोई इसमें बदलाव आने वाला नहीं है। आप लोग किसके समर्थक हैं? कोई बदलाव नहीं है। नरेंद्र वर्मा हमारा सीनियर है। नरेंद्र वर्मा, क्या लगता है क्यों नरेंद्र वर्मा को इतनी बड़ी जीत मिल रही है? ये इतनी बड़ी जीत का कारण 30 साल से लगातार अधिवक्ताओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अगर कोई भी अधिवक्ता उनको 12 बजे फोन करता है, वो 12 बजे रात में उनके घर पहुंचते हैं। हर एक अधिवक्ता को बाय नेम बाय फेस समझते हैं, उनके कार्य में, उनके सुख दुख में, दर्द में खड़े होते हैं। यही उनकी खासियत है, यही उनका हमदर्द है। वो नरेंद्र जी की खासियत है कि जो है पूरे साल वकीलों की सेवा में लगे रहते हैं। कोई आवश्यकता होती तुरंत रात 24 घंटे रहते सेवा में। जूनियर अधिवक्ताओं की बड़ी मदद करते हैं। जूनियर अधिवक्ताओं को बड़ा सम्मान देते हैं। उनका बड़ा क्या उनके जीतने से क्या बदलाव आएगा? अरे बदलाव ये आएगा कि कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। नहीं, भ्रष्टाचार नहीं होगा। क्या पहले भ्रष्टाचार हो रहा? नहीं नहीं, क्रांतिकारी नेता है ये, जूनियर हो या सीनियर हो, सबके सुख दुख में हमेशा ये खड़े रहते हैं। आप लोगों को क्या लगता है जिला प्रशासन से बातचीत करने के लिए या कोई मुद्दों पे बात करने के लिए नरेंद्र वर्मा सबसे उपयुक्त यही कैंडिडेट? जी, सबसे उपयुक्त है। और जो है सबसे खास बात यह है कि जो है ओपन बात करते हैं, चेंबर में बात नहीं करते हो। अगर जिलाधिकारी से बात करना है, एसडीएम से बात करना है, तहसील नायब से बात करना है। आप लोगों को क्या लग रहा था कि पहले किसकी टक्कर रहेगी? पहले से क्या लग रहा था? पहले टक्कर हमको नहीं लगता, जैसा जैसे कोई टक्कर नहीं थी। जैसा जैसे राउंड खुलते गए, जैसे जैसे बाबूजी आगे बढ़ते गए, कोई टक्कर में नहीं था। शुरुआत से रमन द्विवेदी जी से कड़ी टक्कर हो रही है। कभी नहीं लगा, नरेंद्र वर्मा ही लग रहे थे। और लीड लिए हुए हैं बराबर। जिस डेट शुरू में सिर्फ 2-3 वोट का अंतर था, उसके बाद नरेंद्र वर्मा ने सबसे लीड पकड़ी है, बराबर चल रहे हैं। क्योंकि नरेंद्र वर्मा जेडबीए की आन बान और शान। जिंदाबाद, नरेंद्र वर्मा जिंदाबाद, नरेंद्र वर्मा जिंदाबाद, नरेंद्र वर्मा जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, नरेंद्र वर्मा जिंदाबाद, देखो देखो कौन आया। जीत की पूरी उम्मीद थी, 100% विश्वास था, पर मार्जिन देखना था कितना है। हमेशा नरेंद्र वर्मा ने जूनियर और सीनियर का सम्मान किया है। जूनियर के लिए अपनी जान लगा दी है। 112 जो डायल 112 कहा जाता है वो नरेंद्र वर्मा है। वकीलों के 112 जी की जीत नहीं है, समस्त अधिवक्ताओं की जीत है, अधिवक्ता परिवार की जीत है। हमारे बाबूजी की खासियत ये है कि वो प्लाटिंग या इसके लिए ये कहा जाता है खड़ी दोपहरिया आधी रात नरेंद्र वर्मा सबके साथ। कोई मतलब ये नहीं था कि उनको सबके वोट मिले हैं। क्या सर्व समाज। देखिए नरेंद्र वर्मा के आगे रहने का एक कारण ये है कि नरेंद्र वर्मा अध्यक्ष जैसा जिगरा हर किसी में नहीं होता। वो सर्व समाज, ये जवानी है कुर्बान नरेंद्र वर्मा तेरे नाम। वो सर्व समाज के हैं, अधिवक्ता हित में काम करते हैं। पिछले 25 सालों से लगातार इलेक्शन जीतते आ रहे हैं और बहुत अच्छा कार्यकाल उनका रहा। उन्होंने जो हमारे बाबूजी ने कर लिया और जूनियरों के लिए जितना वो काम करते हैं शायद अभी तक कोई अध्यक्ष नहीं कर सकता है। नरेंद्र कुमार वर्मा बाबूजी के बहुत, नरेंद्र कुमार वर्मा सबसे प्रिय जूनियर हैं। जी बहुत बढ़िया सर, जो है बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उस पल का इंतजार है कि वो बाहर आए। बस वो बाहर आएंगे। अब कहीं से लग रहा है कि किसी तरीके की कोई टक्कर होगी। बहुत खुश हैं, बहुत ही भतीजे हैं उनके, भतीजे बाबूजी के भतीजे हैं। हमें पूर्ण विश्वास था कि जितने लोगों से हम लोगों ने एक मिनट जितने लोगों से हम लोगों ने बात की, एक मिनट जितने लोगों से बात की, हर कोई ये कह रहा है कि जब कोई मुद्दा आता है, जिला प्रशासन से कोई बात करनी होती है, तो नरेंद्र वर्मा बहुत जम के बात करते हैं, इसलिए वो हमारी पहली पसंद है। इसमें सच्चाई यही बात है। अधिवक्ता है यहाँ पे या अध्यक्ष कह लीजिए जो प्रशासन की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं और उसके अलावा कोई यहाँ पे नहीं जो आंखें में आंखें डालकर। नरेंद्र वर्मा नहीं कुछ बता रहे हैं उनके बारे में। हमने कहा नरेंद्र वर्मा, अगर अगर वकील के यहाँ कोई कैजुअल्टी हो जाती है तो नरेंद्र वर्मा सबसे पहले वहाँ पर पहुँचते हैं। हाँ, 24 आवर रहते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही कहते हैं। या कहीं थाने में जाना होता सबसे आगे खड़े होते हैं। वो वकील के लिए कुर्बान है, वकील की बात ही सुनना पसंद करते हैं, बाकी वकील काम करते हैं। अधिवक्ता हाँ
हर बिरादरी का, हर धर्म का, इसीलिए इतनी बड़ी जीत तो अब यहाँ पे माला तैयार है, गोला तैयार है, बस जो है। लेकिन एक जगह कहा गया है कि जुलूस नहीं निकलेगा, विजय जुलूस नहीं, ऐसे पाबंद जुलूस नहीं निकलेगा, लेकिन बस संयम से। परंपरा जो होती है धनोकर मंदिर तक जाते हैं, इधर देखिए, एक परंपरा जो हमारी बार की है, अध्यक्ष महामंत्री जीतने के बाद धनोकर मंदिर तक जाते हैं, हनुमान जी का आशीर्वाद लेते हैं, वो परंपरा नहीं टूटेगी। उसके लिए हम जाएंगे, प्रशासन इसके लिए चाहे जुलूस नहीं निकालेंगे, कोई शोर शराबा नहीं, कि शांतिपूर्ण ढंग से जाएंगे और हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करके ही वापस आएंगे। मतलब खुशी मनाएंगे जम के। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी कानून के दायरे में। जिस डेट से चुनाव की तारीख तय की गई थी, उसी डेट से हम लोगों ने तय कर लिया था कि नरेंद्र वर्मा को इस बार का अध्यक्ष बनाना है। वो आज आप लोगों को समय सत्य होते नजर आ रही है। अब कुछ पल में आप नरेंद्र वर्मा को गेट से निकलते हुए देख पाएंगे। उधर कैमरा तो दिखे। जी 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 जी। तो अब सिर्फ गिनती का फेर रह गया है। जीत तय हो चुकी है कि जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर नरेंद्र वर्मा इस वक्त सुशोभित हो चुके हैं, वो काबिज हो चुके हैं। बस कितने मतों से वो जीतेंगे इसकी देरी है। उनके प्रशंसक, उनके चाहने वाले, उनके समर्थक सब यहाँ पर मौजूद हैं, उनका बस इंतज़ार हो रहा है। कुछ ही देर में हम आपको मिलाते हैं, दिखाते हैं कि नरेंद्र वर्मा जी से भी बात कराएंगे। बस कुछ ही देर का इंतज़ार है।